मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। तुमने मेरा बहुत साथ दिया। कहां जा रहे? अपने गांव हमेशा हमेशा के लिए। तुम तो नबीला को लेकर इंग्लैंड जाने वाले थे। दरअसल जहां जहां भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर गया वहां से जवाब मिल गया। उसका मेरा उसका मर्ज लाइलाज है। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया है। तशखीस 100% दुरुस्त है। You mean कोई होप नहीं? लेकिन यार ये अचानक से गांव जाने का फैसला कुछ समझ नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। देखो यार, नबीला ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। घर छोड़ा, यहां तक कि अपनी मां को छोड़ दिया। बदले में मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। शामिर बहुत बड़ी कमिटमेंट करने जा रहे हैं। बहुत लंबा समय। बिलाल, मुझे सिर्फ तुम्हारी दुआ चाहिए। मेरा हौसला ना टूटे। हौसले नहीं टूटते, थकन गालिब आ जाती। मैं नहीं थकूंगा, कभी नहीं थकूंगा मैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। क्यों लाए हो ये जिंदा लाश? आना ही था तो कहीं कचरे कूड़े में फेंक कर आते से। कौन हाथ लगाएगा इससे? मुझे तो इसे देख के डर लगता है। अम्मा जरा देखना, कहीं इसके पांव तो नहीं उल्टे। हवेली के तकद्दुस का ख्याल रखो। हम इतनी नफरत से किसी का इस्तकबाल नहीं करते। अम्मा, मुझे और नबीला को हमारे हाल पे छोड़ दे। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कोई इमदाद का मुतालबा कर रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें मत करो बेटा। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बाबा की 50 एकड़ जमीन बिक गई। ये तो तुम्हें कभी बताएंगे नहीं। बाबा से बेच दिए मैंने। अस्पताल का खर्चा भी तो पूरा करना था, कहां से होता। एक तो ये हमारे सरों पे आके नाजिल हो गई है। सही से बताएं अब्बा, और कितनी जमीन हमारे सर पे रह गई है। अभी से सौदा कर ले, और कुछ ना बने ना तो हमें भी बाजार में बेच दीजिएगा जाके। देखते हैं कितने दिन तुम्हारा ये इश्क रहता है। कुछ ही दिनों में भाप बनकर न उड़ गया ना तो मेरा नाम फातिमा नहीं। माजूर फर्द के साथ जिंदगी गुजारना कोई मजाक नहीं है, वो भी माजूर बीवी। बस बस शामिर, बेटा कमरे में ले जाओ।